सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। सतगुर मेरा। ये जो शब्द है इसलिए बीच में बोलना पड़ गया कि ये गुरुमुखों के शब्द है। गुरुमुख उनको कहते हैं कि गुरु से कुछ ना ले, गुरु को सब कुछ दे, उनका नाम गुरुमुखों में लिखा जाए। गुरुमुख जो अपना तन मन धन सर्वस्व अपने गुरु के अधीन। गुरु के अधीन कैसे? कि गुरु के वचन पर, गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। उनका नाम जो गुरु के वचन पर डट गए उनके नाम गुरुमुख है। अब हम थोड़ी सी कोशिश करें अपने अंतर में झांकने की कि हम अपने गुरु के वचन पर कितने डटे हुए हैं। हम अपने गुरु के कितने वचन मानते हैं, कितने डटे हुए, कितने हम तोड़ दिए। अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को खोजना है। खुद के भीतर खुदा ही मिलेगा। खुद की तो तलाश करनी है। मेरे को ना चाचा सतवीर की खोज करनी है, ना इस ब्रह्मांड की खोज करनी है, ना चांद और सूर्यों की खोज करनी है। खोज करनी अपने अंदर की। ये मन बड़वा की कहां तक दौड़ है, ये बोलने वाली वस्तु है, ये कौन है। ये संत महात्मा फकीर इतने बड़े बड़े मीठे मीठे शब्द बना के गए, उनकी वाणियों का जो विचार है, उनके विचार सोच के सोचो एक बार कि ये किस लिए कही है। इविया बेबे कही थी कि आज हमारे रंग बरस है, सतगुरु आए पावना। के कहे आग लिख ली तन अपने का। के कहे आग पहले तो नगर पवित्र बगड़ पवित्र, अगड़ पवित्र बगड़ पवित्र। हमारी जब सुषुम्ना नड़ी खुलेगी ना, 3 नाड़ियां हैं हमारे मस्तिष्क के इधर बीच में, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारी ये संत महात्मा कोई चंद्रमा, कोई गर्म नाड़ी बोलते, कोई ठंडी नाड़ी बोलते। हमारे 2 नाक के 2 छिद्र है। जब एक हमारा गर्म सांस चलता है, एक साइड से ठंडा सांस चलता है। कोई संत महात्मा हो, कोई अभ्यासी हो, सत्संगी, तो देख लेना आजमा के कि जब तक ये दोनों नाड़ी ख्याल नहीं चलेगी, जब तक हमारी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी। ठंडी नाड़ी चलते ही हमारे वो सर्दी जुकाम हो जाएगा। हमारे अंदर बुखार उतारने की दवा भी है और बुखार चढ़ाने की भी दवा है। शरीर को स्वस्थ रखने की भी दवा है और स्वस्थ शरीर का ढांचा बिगाड़ने की दवा भी अपने अंतर में। इतने कीटाणु है, इतने परमाणु अणु परमाणु हमारे, वे अगड़ और बगड़ पवित्र जब होएगा, जब सुषुम्ना हमारी सीधी चलेगी। जिस महात्मा फकीर का सुषुम्ना नाड़ी चलती रहती है, उसको कोई रोग नहीं हो सकता। ये मैं किससे सीखा? ये मैं मेरे दाता से सीखा, मेरे मालिक से सीखा। उनकी दोनों नाड़ियां चलती रहती थी। कई बार देखा करते कि किसी के घर में चरण फेरी करने जाते हैं, किसी के सत्संग करने जाते हैं, कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, या कोई
उसके लिए तो पहले चेक कर दे मारे नाक पागली देख के कि कौन सी नाड़ी चल रही है। इस सत्संगी के जीव के लिए ये आया है, कौन सी नाड़ी काम करेगी। हम जा रहे हैं ना, हम सब अशुभ देखते हैं ना, इस नाड़ियों से अपन अंतर में है सब कुछ, शुभ भी है अशुभ भी है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। और जब देखा कर दे दोनों नाड़ी चल रही है, जब पांव टेक्या कर दे। हमारा योग विज्ञान के अंदर भी ये 3 नाड़ियां बताते हैं, तीनों नाड़ियां, और उनका जरिया तरीका भी बता रखे है कि कौन सी नाड़ी कौन सी करवट सोएंगे जब हमारी नरम गरम नाड़ी चलेगी, और कौन सी करवट लेंगे जब हमारी ठंडी चलेगी। एक गरम है एक ठंडी। इसी तरह हमारे अंदर भी पावर भी है। चांद और सूरज और तारे ब्रह्मांड सब चीज हमारे अंदर में बैठे कठ है। जब हमारे तीसरे तिल का ये भवों के बीच में जहां माथा पे माई बाई बिंदी लगाओ टीका लगाओ, यहाँ लाल संदूर का टीका क्यों लगावा, लाल कलर की बिंदी क्यों लगावा। यहाँ ज्योति जगती है, यह मन का बैठक है यहाँ आंखों के पीछे तीसरे तिल के पीछे आज्ञा चक्र पे। पर हमको हमारे सतगुरु पे विश्वास नहीं है। उस मालिक ने इतनी बड़ी कायनात रच के रखी है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करें। काका सतवीर की बात मान लेगा, पर उस मालिक की बात नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि देखो आप माई बाई ज्यादा बैठी हो, इनमें प्रेम घना हुआ है। जद ये संत महात्मा द्वारा माई बाई ज्यादा हुए, ये भाइया में क्रोध ज्यादा हुए, जद ये भाई सारा कौन लागे एक दूसरे, क्योंकि विश्वास नहीं है इनको अपने आप, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, दूसरे ऊपर करो करेंगे। माई बाई के हमारा जीवन से पहले हम क्या थे और मृत्यु के पीछे क्या है, वो अगर वो चीज खोजनी है। हम कहते हैं ना कि मोक्ष, हम सब पीछे पड़े हैं मोक्ष के पीछे, मोक्ष के पीछे, मुक्ति के पीछे। मुक्ति और मोक्ष है क्या चीज? हम जन्मे हैं, हमको नहीं पता किस वजह हम जन्मे हैं, कैसे जन्मे हैं, क्या जन्मे हैं। चाहे हम चाहे शरीर धारण करके इस संसार में माई के गर्भ से पैदा हो गए, किसी का चुकाने के लिए कर्जा, किसी का बांधने के लिए, किसका लेने के लिए, किसका देने के लिए। पर हमको ये चीज का पता है, हमको नहीं पता था कि हमारा जन्म होएगा, पर हमको ये पता है इस जीवन में आने के बाद में एक सच्चाई हमने सबने जान ली है। क्या? कि हमारी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। हम मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्यों? हमारा लेना देना है वो खत्म होया और गए यहां से। हमारा कर्मों का खेल है, वो जाना सबको एक दिन। पर इस जाने से पहले ये मृत्यु है क्या, इसको जानने के लिए संतों ने जीवों को चिताना चालू किया, वाणियों के जरिए, सत्संग के जरिए। दान पुण्य के जरिए जगह किसी ना किसी तरह ये जीव जाग जावे। किसकी तरफ? परमार्थ की तरफ, अपना भला कर ले। हम बोलते कि मृत्यु बहुत बड़ी, क्यों? और संत क्या कहते हैं कि जिस मरते जग डरे और मारा हुआ आनंद। जिस मरना तय ये सारा जग डरे है ना, और संत कबीर साहब कहे कि उस जग मरना तय मारे आनंद होते हैं।
क्यों? कि हम परमात्मा से मिलने वाले हैं, हमारा नजदीक आ गया, इसलिए परमात्मा से वे पहले ही मिले होते हैं, जीते जागते ही। क्यों? वे मरना सीख ले। कहना संतों ने, जी करके बतेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। मरने की तैयारी कर लो, जी लिया। जीना क्या है? क्या है जीना? ये तो हम कर्म भोग भोगने लग गया, जी नहीं रहे हम। तुलसी दादा लक्ष्मी का एक भजन आता है कि 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए, नाक में दमे आ गए और मरते मरते हार गए। क्या पता कितनी बार मरे, कितनी बार जिए। जिए तो एक ही बार नहीं, कर्मों का फेर। कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के जीव बने, कभी घास फूस बने, कभी इंसान बने, कभी गधे घोड़े बने, कभी जलचर बने। कितने जिए नहीं हम कर्मों ने। हम आए थे भोग भोगने, हम ही को भोगन भोग लिया। हम तो आए थे भोग भोगने के लिए, इस मृत लोक में आए ना हम। ये संसारिक चाहत में ऐसे लगे कि हमको आदत पड़ गई, किसी को शराब कबाब की, किसी की दारुओं की, किसी माता बहनों को चर्चा चुगली की जारी की, भाइयों को एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे का धन इकट्ठा करने के चक्कर में धन करते 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 ये नहीं पता चला कि भोगने वाला कौन है। अरे इस धन इकट्ठा कर दिया, इस धन का आनंद लेगा कैसे? हम देखो, हम 20-25 साल के हो जाते हैं जब कमाने लगते हैं, पैसों के पीछे, जॉब के पीछे पड़ जाते हैं कि 5 साल का हो या नाम लिखा दिया और 20-25 का डिग्री डिप्लोमा लेके और फिर नौकरियों के 5-7 साल बाजे नौकरियों के पीछे, और नौकरी मिल गई जब फिर अपने पैसे कमाने के चक्कर में, धन के चक्कर में, 99 के चक्कर में, और फिर ऐसे भूल जाते हैं उस माया के पीछे। अपने आप को तो क्या भूलना, अपने परिवार को ही भूल जाते हैं। माँ बाप बहन भाई सबका नाता तोड़ देती है वो माया ऐसी, सब फीके लगने लग जाते हैं। और करते 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 उसको खुद का होश भी नहीं रहता तेरा शरीर में, के चीज घटन ला रही है, के चीज। और वो लास्ट में 40-50-60 साल तक वो रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट हुआ जब जितना वो पैसा कमाया ना, उसका शरीर ऐसा हो जाए कि वो फिर वे पैसे अपने शरीर को सुधारने के लिए लगाने पड़ जाए। कहेंगे ऑपरेशन हो गया, कोई बाइक सर्जरी होगी, कोई किसी किमे हो गया, कोई किसी किमे हो गया। वो मतलब कि पहले तो वो उन पैसों को इकट्ठा करने में इतना बिजी हो गया कि वो जिंदगी जी नहीं सका। और फिर वो उस जो गवर्नमेंट उसको घर भेज दे, भाई तू काम कर नहीं रहा, नौकरी करने योग्य नहीं है अब तू, उसको रिटायरमेंट पेंशन दे के भेज देती है घर पे। तब उसकी ऐसी हालत होती है कि वो उन पैसों को, क्यों वो कभी बेईमानी की, कोई ठगी की, कोई कैसे, कोई किसी की कैसे, वो लूट धन इकट्ठा कर लिया, और बाद में वो सुख भोगने के टाइम पे उसका हाथ ही नहीं आया, वो अपना शरीर ही काम कर नहीं रहे, वो सारे बर्बाद कर दिए। इस संसार में हमारा एक दिन 24 घंटा में चांद छिपता रुकता है ना, इतनी देर में 21,606 सांस आवे। और मालिक के प्रति हमें एक सांस भी उसके प्रति नहीं निकालते। हमने क्या आइडिया अपना लिया, जुगती निकाल दी क्या कि हम अपने अपने इष्ट देवों की, अपने अपने आराध्य देवों की मूर्ति बना ली और उनका अगरबत्ती धूप बत्ती कर दी। यो हम आइडिया निकाल दिया। क्या इससे हमारे देवता हमारे जो खुश हो जाएंगे? राधा स्वामी, राधा स्वामी,
क्या इससे हमारे देवता और जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप है वो खुश हो जाएंगे? आज मैं अहमदाबाद हूं, नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, और मेरी माँ की फोटो है, और उस फोटो के आगे मैं अगरबत्ती दीवा बत्ती लगा दूं, और बाढ़ सुन मेरी माँ बेटी उसने रोटी नहीं दी, तो क्या मेरी माँ सुख का आशीर्वाद दे सके मने? मैं और किसी को नहीं, मैं तो मेरी खुद की बताऊं, क्या मैं खुश रहूंगा? या मेरी माँ कनवा रोटी पहुंचेगी? ठीक है, एक श्रद्धा है वह ठीक है, श्रद्धा है वहां तक ठीक है, पर सत्संगियों अनश्रद्धा मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो। जब महाभारत और युद्ध होया था ना कौरवों और पांडवों का, जब युधिष्ठिर जब हिमालय गढ़ने के लिए गया था ना, जब पांडवों से एक ही सवाल का जवाब मांगे था, वे उनके सवाल तो काफी थे, पर उनमें से एक जो मुख्य सवाल है, क्वेश्चन, वो ये था, जब उनके सारे भाई एक नदी के किनारे देखा कि भाई हमने प्यास लाग रही है, पानी पी लिया, उस तालाब में पानी पीने के लिए वे पानी का धोबा भरे, उससे पहले वहां का जो देवता होता है ना, जो पानी का जो उस तालाब का, वो कहने लगे भाई पानी जब पिए तो मेरा सवाल का जवाब दे दे, सवाल का जवाब दे दे। भले होश का तो देंगे। पांडव आया अपने भीम में तो इतना बल था कि इसने दूंगा तो ठीक ठाक लग गया तो दे दूंगा, नहीं तो ये मरोड़ दूंगा, इतना मरोड़ दिया तो इसका के। हाँ, बोले सवाल पूछे, वो पूछ पाछ के बोले कौन, वो जोर जबरदस्ती करी, बोले भाई पी ले, वो पिया 2 घूंट बढ़िया, वो चित्त हो गया, बेहोश हो गया, बोले पानी पीता है। इसी तरह बारी बारी सहदेव, नकुल और अर्जुन सारे इस तरह करते करते हुए सारे चित्त हो गए। अब युधिष्ठिर की बारी आ गई, युधिष्ठिर आया, वो आगे देखे कि मेरे भैया की लाश पड़ी है यहाँ तो, और क्या देखे कि पहले मैं पानी पी लूं, बाद में सोचा भैया ने किया जीवाणु है, तो वो कहते हैं कि वो पानी का चढ़ू भरने लग गया, उससे पहले वही देवता आगे खड़ा हो गया, बोले सवाल का जवाब दिए, रुकिए एक बार। हाँ, बोले हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज देश क्या तो दे दूंगा, ना होया तो माफी मांग लूंगा, कि उसके पास धर्म की, ये आजकल कहते हैं ना कि वह के जेबीटी की डिग्री, पीएचडी की, ये इंजीनियर की डिग्री, इसी तरह युधिष्ठिर के पास धर्म की डिग्री थी, वो धर्मात्मा मानस था, उसके पास भी योग्यता थी धर्म की, उसको धर्म का देवता मानते थे। तो कहने लगे बोले सबसे बड़ा, बोले आसमान से बड़ा कौन है? वो प्रश्न कराया, और प्रश्न तो मैं इसलिए नहीं बताया कि वो अपना काम के कौन, इसलिए एक ही, क्योंकि माँ बाप के ऊपर बात थी ना। जब वो कहा कि बोले आसमान से बड़ा कौन है, उसने निगाह फसारी संसार के अंदर, भाई कौन है आसमान में बड़ा, देख दाख के विचार करके, और बोले दूसरा सवाल ये है कि माँ तो बड़ी कौन है, धरती तो बड़ी कौन है, वो विचार करके बोले धरती तो बड़ी, बोले माँ धरती तो बड़ी है, किस तरह, जो 9 महीने गर्भ में माई रखती है, बाद में धरती को सौंपती है, जब परिपूर्ण हो जाए, जब बोले ठीक है। और बोले बाप आसमान, बोले आसमान बाप तो बड़ा, क्यों, जब तक वो बच्चा रहता है उसके हाथ के नीचे 20 साल तक उसको, जब वो परिपूर्ण अपनी परवरिश पूरी हो जाए बच्चे की योग्यता के अनुसार, वो डिग्री पढ़ा लिखा के, और वो अपना पाइप खड़ा कर दिया, जब संसार में छोड़ ही तू खार कमा। इसलिए माँ बाप की सेवा करके और
श्रवण ने किसकी भक्ति करी थी? कौन सा देवता की भक्ति करी थी? ब्रह्मा की करी थी, विष्णु की करी थी, शिव जी की करी थी? किसे की थी? किसकी? माँ और बाप की। आज अमर होगी वहां तो उसके गुणगान गावा कि बेटा हो तो श्रवण जैसा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि संत यही तो शिक्षा देने के लिए आते हैं कि तुम जियो किसमें? ना वर्तमान में जियो, ना भविष्य में जियो, ना भूत में जानो, ना भविष्य में। तुम जियो तो वर्तमान में जियो। वर्तमान, जो वर्तमान में जीना सीख गया, नहीं, संत वर्तमान में जीना सिखाते हैं जीव को। जो पीछे गया वो गया, वो हाथ नहीं आने का, और आगे आएगा वो तुम्हारे समझ से परे है। क्या आएगा भाई? कौन सा समय आ जाए? आपने कभी सोचा था कि ऐसी बीमारी आ जाएगी कोरोना काल में, दूर दूर बैठना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, और आदमी इतने जीव हत्या हो जाएगी? सोचा था क्या कभी? कभी कल्पना ही नहीं की थी। और हर परेशानी से संघर्ष करने थे उसका समाधान निकल जाए। इसलिए संत उस समाधान से निडर बना दे, हर कठिनाइयों से निडर बना दे। आज बताओ, सारे गोली तो डरा ने, पर देशभक्ति का जुनून ऐसा चढ़ जाता है कि वहां बॉर्डर पे उन गोलियों में पीछे को नहीं हटा फौजी, सीना में छारी ले ले, छलनी हो जाती उनकी, फिर भी वे लड़ते रहेंगे। क्यों? उनके अंदर एक अपने मातृभूमि के लिए, अपने देशभक्ति के लिए ऐसा जुनून भर देते हैं। वो निडर हो जाए तोप और गोला में कोई समझेगा नहीं। वो तो नहीं सोचे मैं इन सारा न मार दूंगा। इसी तरह संत की गति, संत की चाल और है। क्या? गुरुमुख की गति भारी रिसा दो, गुरुमुख की गति न्यारी रिसा दो, गुरुमुख की गति न्यारी। हंसा खेला अष्ट कमल पे और परमहंस रहे न्यारी, गुरुमुख खेला अगम निगम में। कोई बिल्ला साधु जाने, कोई बिल्ला साधु, उनकी गुरुमुखों की गति वो कोई बिल्ला साधु ही जानता है। क्यों? गुरुमुख सारम विदेव जी, ये शरीर में कौन है? संत कहते हैं, किसी भाई से बात होती, बोला गद्दी गद्दी गद्दी। अरे गद्दी क्या देता है संत? संत किस चीज की गद्दी दे? जिस सबको संतों ने, मालिक ने गद्दी दे रखी है, पर आप उस गद्दी पे ना तो आप बैठते हो, ना संत को जगह देते हो। इस हृदय के अंदर अपना संसद गुरु को कभी बिठाया है क्या? उसका नाम है गद्दी। अपने हृदय में संसद गुरु का धड़कन, सांस की जो हृदय की धड़कन है, धड़कन में सतगुरु बसाओ, और आप यहां आज्ञा चक्र में बैठो और बैठ के भजन करो। उसका नाम गद्दी है। ये संसारी है तो दिखावटी है, ये तो के कुछ भी नहीं है। ये शरीर का ही कुछ नहीं है तो ये निर्जीव वस्तु कहां चलेगी? चलने वाला तो एक तेरा मालिक का नाम है, जो 8 पैर 64 घड़ी जो चलता रहता है, और वो ही चलेगा और किसी के नहीं चलेगा। इसलिए वो बेबे शब्द गायो के गायो। ये गुलाबदास और बानी नाथ, ये चाचा भतीजे थे, चूरू के थे, बड़े महात्मा हुए। नाथा में ये दो ही नाथ उतरे, पर इतने नाथा की प्रणाली बहुत चल रही है, पर संत गति को इन्होंने समझे। ये थे गुरुमुख शिष्य, इनको पूर्ण संत सतगुरु मिले,
ये नाथ हुआ, ये चाचा भतीजे थे। गुलाब नाथ बानी नाथ का चाचा। हाँ हाँ, बोली बेबे वो के अगड़ा पवित्र बगड़ पवित्र, चरण टीके बैकुंठ गए। चरण टिके बैकुंठ गए। बैकुंठ किस तरह गए कि एक बार उस सतगुरु की झलक, उसका प्रकाश दर्श गया। राधा अगड़ पवित्र बगड़ पवित्र, चरण टिके बैकुंठ गए। वे बैकुंठ इस तरह गए कि वो उस बैकुंठ की हद से आगे निकल गए। स्वर्ग बैकुंठा की हदों पार निकल गए। उनका कहना है कि बैकुंठ से बैकुंठ गए, उनकी काल और जाल से आगे चल दिए बैकुंठ की। स्वर्ग बैकुंठ महाराज जी कहा कर दे, बार बार कहा कर दे कि तुम स्वर्ग और बैकुंठों से, तुम कहते हो कि स्वर्ग मरने के बाद में स्वर्ग बैकुंठ में जाओगे, बोला जीते जीत तुम डंग आगे धर लो स्वर्ग और बैकुंठों से। क्यों कि अपनी सारी वृत्ति इधर तीसरे तिल से इकट्ठी करके और आगे तिलकुटी से होते हुए सुन शिखर में जा चढ़ो, और सुन शिखर तक आगे चले गए तो फिर पहुंच गए असली धाम में। कुड़ाराम जी पहुंचा, कौन पहुंचा? कन्यू केड़े लिया के खुआवे है? तो इसलिए सत्संगियों वे बैकुंठ से आगे चले गए। हमारे अगड़ बगड़ के हमारी जो नास्तिक नाड़ी थी वह भी साफ होगी, आस्तिक थी वो भी नाश होगी, पवित्र होगी, और मालिक की धार सीधी चलने लगी। उसका नाम क्या है? ये बाहर तो इतना अच्छा है, हम बाहर के ये आंगना ये चौक को नहीं, चौक यहाँ है हमारा तीसरा तिल में, यहाँ चौका लगता है, यहाँ बैठ के सत्संग सुमरण हम सभी को कहते हैं कि सत्संग तुम सुमरण करते हो जब कहाँ बैठ के सुमरण करते हो? कोई कहता है मैं भीतर बैठ के करता हूँ, कोई खाट के ऊपर, कोई कहे मैं चौकी लगा रखी हूँ, कोई कहीं कहीं नहीं करना, यहाँ तीसरा तिल में बैठ के सुमरण करना है। और जो तीसरा तिल पे बैठना आ गया जिसको, वो भजन भी कर लेगा, सुमरण भी कर लेगा, वो गुरु के दर्शन भी कर लेगा, और वो बैकुंठ से आगे भी चले जाएगा। उसका नाम है साध। साध वही जो साध शरीर, अपना शरीर को साध लेना, साधु वही है। महात्मा वो है जो और आत्माओं पे, आप तो उस मालिक का रस लेता है, दूसरी आत्मा को उस मालिक से मिला देवे, उसके ऊपर दया करके उसको अपना सदगुरु के चरणों में लगवा देवे, वो दूसरी आत्माओं पे दया करे, उसका नाम महात्मा है। बाकी कोई महात्मा नहीं है। यहाँ तो कोई धोड़ा पहन लिया, कोई पीला पहन लिया, कोई लाल पहन लिया, ये तो रंग तो भाई बेबे और अगर महात्मा इन कपड़ों जो पहनना हो तो मार बेबे और सारी लाल पीलो पहन रखे, सारों बड़ी महात्मा ये हुई। और ये एक बात तो पूछे तो ये महात्मा है भी क्यों? सारा संसार की जननी माँ को आई, और सबसे बड़ा प्रेम है इनको, इनके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा है, इसीलिए माई बाई का ध्यान और सुमन बहुत जल्दी लगता है। और हमारा पापी जीवों का जो भाई लोग हैं उनका हृदय काला है, वे सारा दिन काले करते रहे। जब माई बाई में दो चीज ना हुए ना तो हमारे से कई लाखों गुना आ गए के चुगली और जारी। चुगली बहुत ज्यादा करती है, इतना अगर ध्यान हम सिमरन पर लगावा नहीं तो फिर महात्मा ही है। माँ तो पहले है ही, जब माँ के अंदर ममता नहीं हो तो बच्चा पढ़े नहीं,
क्यों ममता भी नहीं तो दूध को नहीं आवा। अब ये सोचो कि उस मालिक की क्या क्या कुदरत है, क्या बनाई है। बच्चा 9 महीने 10 महीने बाद में आओगा, उससे पहला उसका दूध का बंदोबस्त करे वो मालिक, और फिर उससे भी पहला गर्भ में देखो अपने आप वो मालिक बनाता है। हाथ आंख कान नाक, कौन सा कारीगर बैठे है उड़े। ये दरवाजे बनावा आजकल ये थोड़े नक्शे से डाला है, 2-2 4-4 दिन लग जाए एक दरवाजा फिट करना, मेरे एक दरवाजा बनाना में। ये डिजाइन बनावा कोठिया के 6-6 महीने लग जाए और 12 बना दे, और वो मालिक 9 महीना में घर के तैयार करता है। इतनी बड़ी कि कोई कमी रखेंगे है। जब वो अंदर उस बच्चा को खान पान सब चीज दे सकता है गर्भ के अंदर, वो बच्चे को ऑटोमेटिक पहुंचाता है, तो हम यहाँ बाहर आने के बाद में उस पर विश्वास नहीं करते, फिर हम अपने आप की योग्यता दिखाते हैं। अरे वो तना जो मिलना है जो करना है वो सब चीज वो ऑटोमेटिक रख रखी है। तेरा तो खाली बहाना है, तू तो खाली फोकट में दौड़ रहे है। जो कुछ करना है वो मालिक ने करना है। जो इतने खंड ब्रह्मांड है, ये बताओ कि हमने खंड ब्रह्मांडों को कोई बता रखे है कि तू इसी सीध मचा लिए भाई। जो ग्रह घूम रहे हैं उन्हें कोई लीक काट गया है तो क्या तू धरती के बाहर के घूमिए, तू सूर्य के बाहर घूमिए, तू बृहस्पति के बाहर के घूमिए, कोई लीक काट गया है कि उन्होंने बता क्या है कि जो अपनी दूरी और अंश के कदी डिगे को नहीं। क्यों? सबका अपना अपना गुरु तत्व बल है, और वो गुरु तत्व बल है हमारे अंदर। वो गुरु तत्व ही हमारे अंदर जो है वो एडिक्शन गुरु की रेडिएशन, वह गुरु की रेडिएशन ही काम करेगी, वही खेचेगी। हम नीचे नाभि में बैठे और नाभि से ही लोर खा के यहाँ तीसरे तिल में आएगी सुरत। जब जाके हमारे को प्रकाश दर्शेगा, जब जाके हमारे को गुरु दर्शन होंगे। प्रेम उठता है ना तो नाभि के अंदर इतना जिड़बड़ा उठता है कि कुछ भावे ना तो कुछ भावे ना कुछ अंदर जावे। ऐसा प्रेम है गुरु का। इसको मीरा भाई कही, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जा को। ऐसा दर्द होने लग जाए, वो मीठा मीठा के गुरु के प्यार की भूख, गुरु दर्शन की प्यास। इसलिए उन और जो अपने गुरु के दर्शनों की प्यास को पूर्ण करिए, वो दर्शनों को पिए, उसका नाम गुरुमुख है। हम महाराज जी देखा करते रात और दिन, बस आंख बंद करके अपना ध्यान सिमरन में रहा करते। कितने बकवासबाजी करया करते उनके साथ में, वे किसी की हाँ मैं को नहीं। क्यों? उनको पता है कि इनके पचड़ा में फंसा नहीं अपना करिया नहीं खराब टाइम। इसलिए संतों ने अपना अंतर में, और वो धीरे सी उतर के भाई कूड़ाराम यह बात न्यू को नहीं, तू फालतू काम की न्यू खबड़े करने लागे, यह बात इस तरह ही। क्यों? उनको पता है बीच में कीचड़ फेंकना में कोई फायदा को नहीं, ये तो कीचड़ फेंके। इसलिए संतों का मार्ग सहज है, सहज मार्ग है, एक दिन का काम को नहीं। पहला संत महात्मा कहते जुग लाग जाए, युग बीत जाए बोला, वह तय करते 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 संतों ने ऐसी दया करी। कबीर साहब ने दया करने के लिए आए पण रह गई। पण स्वामी जी महाराज आए, कहे कलयुग में स्वामी दया विचारी, और प्रगट करके शब्द विचारी, शब्द प्रगट कर दिया कि अब वक्त में
वक्त का नाम, वक्त का गुरु, वक्त का सुमरण ही काम करेगा, वक्त का सत्संग काम करेगा, और किसी चीज की जरूरत को नहीं मिले। इसलिए वो सत्संगी उनके साथ में लगे, जो जो सत्संगी उनके पास में आए, जो जो लगे, और वो भजन सिमरण करके उसको परम धाम ले गए। जो जो जीव उनके अंश थे उनको ले गए, और उन्हीं की दया से आज चल रहा है। देख लो, ये महाराज तारचंद जी की तो दया है, जो इतना देखो कहे ना, फकीर चंद का भाई सत्संग सुना बोला, वो फकीर चंद बार बार कहते हैं कि मैं मेरे गुरु को दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं, और दुनिया मांगने के लिए आती है गुरु से। गुरु भिखारी बन रही है, दुनिया भिखारी बन रही है, किसकी? गुरु की। और बोला मैं मेरे गुरु को दिए ही दिया। गुरु को क्या देना था भाई? अब थोड़ा सा विचार करो, समझो उस वस्तु कि फकीर चंद क्या दे के आया गुरु ने? गुरु को अपना सब कुछ ही दे दिया उसने, कुछ नहीं रखा अपने पास। जो कुछ है वो सतगुरु तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, कि मालिक तेरा ही तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है।